हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मूस की मजदूरी। यह नागालैंड की एक बहुत ही अच्छी लोक कथा है, मूस की मजदूरी। चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। बच्चों, धान कहते हैं जिसमें से चावल निकलता है। आपने देखा होगा ना, जब उसको कूटते हैं तो उसके अंदर से चावल निकलता है, तो उसको कहते हैं धान, जिसके अंदर से चावल निकलता है। ठीक है। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी कहते हैं जहाँ चारों ओर से पानी का तालाब टाइप का, ठीक है, जैसे पानी का तालाब हो उसको कहते हैं पोखरी। मैं देखा धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। यानी आदमी ने दूर से एक तालाब देखा, यानी पानी वाला स्थान देखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए धान हमेशा पानी वाली स्थान पर होता है। ठीक है। तो देखा कि वहाँ बहुत सारी धान की बालियाँ हो रही हैं। वो ऐसा लग रहा था उन बालियों को देख के वो जैसे आदमी को बुला रही हो कि आओ और हमें ले जाओ, पर पानी बहुत गहरा था, उस कारण से आदमी जो है उस का धान तक पहुँचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। आदमी सोच ही रहा था कि मैं धान की बालियों तक कैसे पहुंचूं, तभी उसे वहां पर एक चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाकर कहा, तो आदमी ने उस चूहे को पास बुलाया और उससे कहा कि मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी प्यारी बालियों को, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो आदमी ने उस चूहे से कहा कि वहाँ पोखरी के बीच, यानी वहाँ तालाब के बीच में देखो धान की कितनी प्यारी प्यारी बालियाँ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें बुला रही हैं, लेकिन पानी बहुत गहरा है, हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तुम हमारा एक काम करो, वहाँ से वो धान की बालियाँ हमारे लिए ले आओ और उसके बदले हम तुम्हें तुम्हारा मेहनताना, यानी काम के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसको कहते हैं मेहनताना। चाहे वो पैसे के रूप में हो या वो अनाज के रूप में हो, तो वो कहने लगे कि उसके बदले हम तुम्हें कुछ धान दे देंगे, यानी तुम्हारी मेहनत का हिस्सा तुम्हें दे देंगे। मेहनत के हिस्से को कहते हैं मेहनताना, जो मेहनत के बदले में दिया जाता है, दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। अब चूहे को भला क्या ऐतराज हो सकता था, चूहा पानी में तैर सकता है। तो वो वहाँ गया और उसने अपने, चूहे के दांत बहुत जो है मजबूत होते हैं, तो चूहे ने वहाँ जाके कुतर कुतर करके किनारे पर वो धान को लाता रहा और थोड़ी ही देर में धान की बालियों का जो है बहुत सारा ढेर लग गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो, जितना तुम्हें लेना है। आप तुमने ये बहुत सारे धान हमें इकट्ठे करके दिए हैं, इसमें से जितना तुम्हें लेना है तुम उतना ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर मैं कैसे ले जाऊंगा। तो चूहे ने कहा, भाई मैं तो छोटा सा हूँ, मेरा सिर भी छोटा सा है, अब मैं अपने सिर, कोई भी हम बोझ अगर उठाते हैं तो सिर पे या कंधे पे ही उठाते हैं। तो चूहे ने कहा, जो है मेरा तो सिर भी बहुत छोटा है, मैं इसमें कितना ले जा पाऊंगा। तो उसने कहा, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ। ये आदमी से चूहे ने कहा कि तुम ये अपना पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। कि तुम ये धान को अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे ही घर आकर के उसमें से अपने मेहनताने का जो मेरा हिस्सा होगा उसको मैं खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर पर धान खाता चला आ रहा है। और आदमी ने सारे का सारा जो धान था वो अपने घर ले आया और तभी से चूहा जो है आदमी के घर में धान खाता चला आ रहा है। आपने देखा होगा बच्चों कि जहाँ पर भी हमारे घरों में अनाज होता है वहाँ पर चूहे अवश्य होते हैं। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको ये नागालैंड की लोक कथा? अच्छी है ना? इसके लिखने वाले हैं राम नंदन जी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।